ओके, तो तुमने धुरंधर देख ली या फिर नहीं देखी? एंड अगर देख ली तो भाई इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि धुरंधर का जो एंडिंग सीन था एंड पोस्ट क्रेडिट सीन था वहां पर आखिर हुआ क्या। एंड इसके साथ साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि धुरंधर के इस मूवी के बाद हमें इस यूनिवर्स से आखिर क्या देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। अब धुरंधर के एंडिंग तक पहुंचने से पहले इसकी कहानी में तुम्हें ओवरऑल थोड़ा बता देता हूँ। एंड मैं ये पहले ही बता दूं, ये कहानी जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि पूरी तरीके से एक फिक्शनल कहानी है, वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स एंड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो वो होती है IC-814 की प्लेन हाईजैक से। एंड ये असल में हमारे साथ हुआ था 24 दिसंबर 1999 को, जहां पर एक टेररिस्ट के ग्रुप ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। एंड इनका डिमांड था टेररिस्ट ग्रुप्स के बड़े बड़े 4 लीडर्स को छुड़ाना जो हमारे इंडिया के प्रिजन में कैद थे। एंड इसके बाद फिर से इंडिया में होते हैं पार्लियामेंट अटैक्स। तो जब इंडिया के ऊपर इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स बैक टू बैक परफॉर्म हो रहे थे, तब इंडियन इंटेलिजेंस डिसाइड करती है या तो गेम बजाना पड़ेगा। एंड उसी का रिजल्ट है ये प्रोजेक्ट धुरंधर। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा जिनको या तो डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जा चुकी है। एंड क्योंकि ये लोग अपना जीने का उम्मीद खो चुके हैं, तो ये मिशन उनके लिए एक सेकेंड चांस होगा, उनके लाइफ को एक पर्पस देगा। तो इसी मिशन के चलते रिक्रूट किया जाता है रणवीर सिंह यानी कि जसकिरात सिंह रांगी को। इस कैरेक्टर के पास्ट के बारे में या फिर ये एक्चुअली कौन है, इसके बारे में हमें पूरी मूवी में कुछ भी बताया नहीं गया है। बस एंडिंग में जाकर हमें इसका असली नाम रिवील किया जाता है एंड इसके पास्ट के कुछ ग्लिम्सेस हमें थ्रू आउट द मूवीज दिखाई जाती है। अब ये तो हमें पता चल चुका है कि इस जसकिरात सिंह रांगी ने पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए होंगे जिसकी वजह से ये आज प्रिजन में कैद है। इवेंचुअली आर माधवन यानी कि अजय सन्याल इसे फिर से रिक्रूट करता है इंडिया के एक स्पेशल टास्क फोर्स में। जसकिरात सिंह रांगी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है हमजा अली मजारी में। हमजा को ये टास्क दिया जाता है कि पाकिस्तान में जाओ, वहाँ के लियारी में जाकर इन्फिल्ट्रेट करो, वहाँ के जो गैंग्स है, लोकल गैंग्स, उनको पॉलिटिकल पावर से मदद मिल रही है। एंड ये माना जा रहा है कि इनका कनेक्शन डायरेक्ट ISI के साथ है। तो जाकर अगर गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया तो ISI के साथ इनका कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। एंड हमजा के मिशन का यही पर्पस होता है जिसकी वजह से उसे लियारी में 7 साल से भी ज्यादा रहना पड़ता है। अब इस पूरी कहानी की जो मेजॉरिटी एंड मेन इवेंट्स होते हैं वो इस लियारी टाउन को सेंटर करके ही होती है। एंड ये लियारी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करने वाली एक रियल टाउन है। एंड इस कहानी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लियारी में बहुत सारे इलीगल धंधे चल रहे होते हैं। इवन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी मैन्युफैक्चर होते हैं जो आगे चलकर पूरी वर्ल्ड में टेररिस्ट अटैक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड इन्हीं सारे गैंग्स में 2 मेन गैंग्स एग्जिस्ट करती है जिनके राइवल्स है बाबू डकैत और रहमान डकैत। बाबू डकैत रिप्रेजेंट करता है पठान्स को और रहमान डकैत रिप्रेजेंट करता है बालोच को। एंड इन्हीं दोनों में हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। अब धुरंधर की इस फर्स्ट पार्ट में कहानी मेनली रिवॉल्व करती है रहमान डकैत के अराउंड। जैसा कि तुम्हें पता ही है, फिल्म के क्लाइमैक्स में जाकर रहमान डकैत मरता है SP चौधरी असलम के हाथों, जो कि रियलिटी में भी हुआ था। हाँ, तुम्हें अगर पता नहीं है तो ये सब SP चौधरी असलम, रहमान डकैत, मेजर इकबाल, ये सब रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाले कैरेक्टर्स है। देखो, लियारी में जो 2 मेन गैंग्स के बारे में मैंने बात किया था, वहां पर हम एक और कैरेक्टर को ऐड करेंगे, वो है अरशद पप्पू। बाबू डकैत को जब लकवा मार गया था तब रहमान से पंगा लेने के लिए इसने अरशद पप्पू से हाथ मिला लिया था। एंड इन दोनों की गठबंधन ने मिलाकर लियारी के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब भले ही रहमान बाबू डकैत की नाजायज औलाद थी, बट जब रहमान के बेटे को बाबू ने प्लान करके मार दिया तब जाकर रहमान ने अपना बदला लिया और बाबू डकैत को भरे बाजार में खत्म कर दिया। इस वजह से रहमान डकैत तो फिल्म के आखिर में जाकर हो जाता है। एंड भाई वो क्या एपिक सीन थी जब फिल्म का टाइटल सॉन्ग बजता है बैकग्राउंड में और वो गाड़ी जाकर ठुकती है, वहां पर एक फाइट होता है। गूज़बम्प्स। एंड देखो, जिन लोगों को भी डाउट था कि रहमान डकैत मरने के बाद भी स्ट्रेचर पर कैसे बैठा था एंड ये फूफू कर रहा था, तो हाँ, वो एक्चुअली मर चुका है। उसको तुम रणवीर सिंह यानी कि हमजा का एक इमेजिनेशन पकड़ सकते हो। एंड अगर तुम्हें याद हो, वहां पर बैकग्राउंड में असतोमा सद्गमयो तमसोमा ज्योतिर्गमयो वाला गाना बज रहा था। इसका इनर मीनिंग अगर हम डिकोड करने जाए तो इसका मतलब है कि असत से हमें सत की तरफ एंड अंधकार से हमें रोशनी की तरफ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर हम मतलब हमजा, क्योंकि पहले उसने जितने भी सारे पाप कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उसे प्रिजन में भी जाना पड़ा, अब उसने फाइनली अपना एक पाप धोने का काम कर लिया, जहां पर उसने देश के लिए एक इतना बड़ा काम किया कि उसके पिछले सारे पाप धुल चुके हैं। वो डार्कनेस से एक लाइट की तरफ, एक मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर रहमान डकैत की बात की जा रही है, जो पहले एक डार्कनेस, एक अंधकार की वर्ल्ड को बिलोंग करता था, पर उसके इंतकाल के बाद वो अब एक मोक्ष की तरफ, एक रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। उसको फाइनली मुक्ति मिल चुकी है। यहाँ पर जहाँ कहानी एंड होती है, वहां पर हिस्टोरिकली हमें जितना पता चलता है कि रहमान डकैत के मौत के बाद उसका कजिन
उजैर जान बालोची पीपल्स अमन कमेटी का हेड बनता है। उजैर को इस फिल्म में भी दिखाया गया है एंड वो ज्यादातर हमजा के साथ ही रहता है, गैंग वॉर्स में पार्टिसिपेट करता है। एंड जहाँ तक हमें हिस्टोरिकली पता है, उजैर जान बालोच इसके बाद एक फुल स्केल वॉर लॉन्च करता है अरशद पप्पू और उसके गैंग के खिलाफ। ये जो वॉर होती है ये इतनी ज्यादा बड़े स्केल की होती है कि इसके वजह से लियारी की जो कॉमन टाउन पीपल थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, जगह जगह पर आग लगी हुई थी और हवा में बारूद की महक भर चुकी थी। सिचुएशन आगे जाकर इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रेंजर्स डिप्लॉय करना पड़ता है इस वॉर को खत्म करने के लिए। वॉर के एंड में ऑब्वियसली अरशद पप्पू मारा जाता है एंड ये कहा जाता है लोकल्स के द्वारा। इसके बाद अरशद पप्पू के सर को लेकर ये उजैर जान बालोच और उसके टीम मेंबर्स फुटबॉल खेलते हैं। सोच सकते हो कि ये लोग कितना ज्यादा ब्रूटल है। जो एसपी चौधरी असलम है वो भी आगे चलकर असैसिनेट कर दिए जाते हैं, जो इस मूवी में शायद से रणवीर सिंह का कैरेक्टर ही करेगा। तुमने मूवी में ये देखा होगा जब मुंबई ब्लास्ट का अटैक प्लान किया जाता है एंड वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाता है, वो हमजा को अंदर से कितना ज्यादा हिला देता है। एंड सच में वो सीक्वेंस इस तरीके से डिजाइन किया गया है एंड दिखाया गया है कि तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि मुझे लगा था कि भाई पर्दा फाड़ कर अंदर जाओ और इनको 2 थप्पड़ लगाओ। अब हमजा का ड्यूटी था कि इस इंटेल का रिपोर्ट इंडिया को भेजना ताकि ये अटैक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो, बट शॉकिंगली वो इंटेल गलत निकलती है एंड आईएसआई मुंबई की 26/11 की इवेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है। हमजा को इस चीज पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो डिसाइड करता है कि आगे चलकर पूरी कराची पर वो अकेले राज करेगा। एंड मूवी के आखिर के 2-3 मिनट में जो सारे ग्लिम्स दिखाए गए थे उसमें तुम स्पॉट आउट कर सकते हो रणवीर सिंह के 3 लुक्स। इनमें से एक है रणवीर सिंह के पास का, जब उसके बाल छोटे छोटे होते हैं वो ज्यादा यंग दिखता है। दूसरा है प्रेजेंट का, जहाँ पर रहमान डकैत की मौत के बाद कुछ इमीडिएट रिजल्ट हमें दिखाए जाते हैं। तीसरा लुक है फ्यूचर का, जो इससे भी 3-4 साल बाद की है। यहाँ पर रणवीर सिंह को हमें कोट एंड सनग्लासेस पहनते हुए देख सकते हैं। अब जो यंगर लुक है ये जसकिराज सिंह रांगी का पास्ट इंसिडेंट हमें दिखाएगा कि पहले इसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से आज ये प्रिजन में है। मूवी में अगर तुमने नोटिस किया होगा तो बीच बीच में कुछ ग्लिम्सेस हमें दिखाए जाते हैं रणवीर सिंह के पास्ट की। एक सीन में हम उसको एक खेत के बीच में अकेले खड़े हुए दिखते हैं, सामने उसकी माँ भी होती है और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीखें चल रही होती है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं खून से लथपथ उसकी माँ को कुछ लोग घसीटते हुए ले जा रहे हैं और बाद में जाकर उनको एक रस्सी से टंगा दिया जाता है। जितना मुझे लगता है अपनी फैमिली के साथ ये सब होते हुए देखने के बाद रणवीर सिंह डिसाइड्स टू टेक रिवेंज एंड यही रिवेंज इसके सेकंड पार्ट का नाम भी है, जो 19 मार्च 2026 को आने वाली है, यानी कि 3 महीने बाद। पास्ट की जो सीन है ये शायद पूरी मूवी में हमें बिट्स एंड पीसेस में दिखाई जाएंगी और जो प्रेजेंट सीन है वहाँ हमें रहमान डकैत की मौत के बाद क्या क्या होता है और कैसे अरशद पप्पू को ये लोग मारते हैं वो सब दिखाया जाएगा। एक्चुअली ये जो पूरी कहानी है इसको आदित्य धर ने एक बार में ही दिखाने का डिसीजन लिया था, बट क्योंकि इस पूरी कहानी का लेंथ लगभग 7 घंटे का था, जो कि एक काफी बड़ी लेंथ है मूवी के लिए, तो इसीलिए एंड मोमेंट पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको चॉप आउट करके हम 2 पार्ट्स में दिखाएंगे। इसमें से फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं एंड सेकंड पार्ट आएगी 3 महीने बाद। ये जो एंड मोमेंट में जाकर ये लोग एडिट करने का डिसीजन लेते हैं, इसी वजह से हमें इस धुरंधर मूवी में 2 घंटे का फर्स्ट हाफ देखने को मिलता है। इसीलिए नेचुरली मूवीज में जैसे इंटरवल ब्लॉक्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को हमें मिलता नहीं। 2 घंटे के बाद अचानक से इंटरवल होता है और उसके बाद हमें 1.5 घंटे की और मूवी देखने को मिलती है। ये सब इसीलिए क्योंकि ये सब प्री प्लान नहीं था, एंड मोमेंट में जाकर इसको डिसाइड किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉर्निंग शोज को भी कैंसिल किया गया था। इसीलिए मैंने इसके पहले वीडियो में कहा था कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है, इसका पहला हाफ तुम्हें बहुत ज्यादा लेंथी एंड बोरिंग फील हो सकता है। खैर अब हम जो बात कर रहे थे प्रेजेंट सिनेरियो के बाद हमें एक फ्यूचर का रणवीर सिंह भी देखने को मिलेगा। मूवी में हमें रहमान डकैत के साथ बलोच की जो BUF फोर्सेस थी, यानी कि बलोच की लिबरेशन आर्मी, उनका एक डीप कनेक्शन दिखाया गया था। एंड जो ISI होती है ये इस बलोच आर्मी के बिल्कुल खिलाफ होती है। बहुत सारे लोगों को तो ISI ने मार भी दिया था एंड लास्ट में जाकर रणवीर सिंह जब इसके लीडर से मिलने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ISI ने पानी में जहर मिलाकर इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। तुमने अगर नोटिस किया होगा कि हमजा यानी कि रणवीर सिंह ने तब कहा था कि रहमान भाई दूसरे काम में मसरूफ है, इसीलिए अब से मैं ही इन चीजों को हैंडल करूंगा। तो इसीलिए जब रहमान डकैत की अननोइंगली मौत होती है उसके बाद रणवीर सिंह इस बलोच आर्मी से जाकर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस खरीदते हैं। वही जो कोट एंड सनग्लासेस वाला सीन है, वहां पर जो हथियार लेकर ये लोग आसमान में फायर कर रहे होते, ये वही का सीन है। ग्लिम्स में हम रणवीर सिंह को उसी कोट एंड सनग्लासेस में उसी बलोच लीडर के साथ एक साथ वहां पर आते हुए देख सकते हैं, जो इसको कंफर्म भी करता है। इसी के साथ मूवी के एंड में हमें हमजा के साथ एक डायरी भी दिखाई गई थी, जहां पर बहुत सारे टारगेट्स का नाम लिखा होता है। पहले तो रहमान डकैत को मारने के बाद वो आकर उसके नाम को वहां से मिटा देता है। सच में भाई इस सीन को देखकर मुझे किल बिल की याद आ गई थी, जहां पर उमा थुरमैन भी अपनी एक डायरी रखती है एंड वहां पर हिट लिस्ट में टारगेट्स के नाम को एक एक कर काटती है। शायद से किल बिल की एक ईस्टर एग हो सकती है, क्योंकि वो भी एक रिवेंज ड्रामा
मूवी थी। अब इसके अगले पेज में लिस्ट के फर्स्ट नेम हम देख सकते हैं मेजर इकबाल की। जो फर्स्ट लुक आई थी वहां पर मेजर इकबाल के साथ हम रणवीर सिंह के एक फाइट को भी होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर पर हमें ज्यादा फोकस होते हुए देखने को मिलेगा। एंड फॉर श्योर ये हम कह सकते हैं कि रणवीर सिंह मूवी के एंड होते होते मेजर इकबाल को तो जरूर खत्म करेगा। अच्छा, टोकने के लिए सॉरी, बट अगर तुम्हें हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है और ये वीडियो भी देखने में अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तुम्हारी ये छोटी सी सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है आगे ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। इवन तुम्हारे एक लाइक से यूट्यूब इसे आगे और भी लोगों को रिकमेंड करता है, जिससे हमारी चैनल और भी ज्यादा ग्रो होती है। मेजर इकबाल का इस मूवी में एक टॉर्चर सीन भी होता है जो तुमने शायद ट्रेलर में भी देखा होगा, जहाँ पर वो एक इंडियन स्पाई को टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो भी हमजा के सामने। एंड वो ब्रूटल मोमेंट भी हमजा के अंदर तक जाकर हिट करता है। इसीलिए ट्रेलर में तुमने एक सीन देखा होगा रैथ ऑफ गॉड वाला, जहाँ पर रणवीर सिंह हाथ में चेन्स लिए किसी को मार रहे हैं। एंड माई गेसेस वो मोस्ट प्रोबेबली मेजर इकबाल ही होने वाले हैं। तो मूवी के एंड में जाकर हमें काफी पोएटिक जस्टिस देखने को मिलेगी। उस लिस्ट पर हम अगर वापस जाए तो वहां पर हम खनानी ब्रदर्स, अब्दुल बुटोवी, आजम चीमा जैसे बहुत सारे नाम देख सकते हैं। खनानी ब्रदर्स को तो तुमने इस मूवी में देखा ही होगा, वो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे 26/11 की मुंबई अटैक से। इसके अलावा ये जो मेन कांड करते हैं वो है मेजर इकबाल के साथ मिलकर इंडिया के 500 और 1000 के प्रिंटिंग स्लैब को दुबई के किसी बिजनेसमैन को बेच देना, जिससे और भी जाली नोट्स इंडिया में प्रोड्यूस हो सके और इंडिया की इकोनॉमी गिर जाए। हाँ, तो इन खनानी ब्रदर्स का नाम भी मेजर इकबाल के बाद दूसरे नंबर पर ही आता है। इनके अलावा जो नाम मैंने बोले वो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे, बट इससे भी ज्यादा एक नाम हमें आखिर में देखने को मिलता है। इस नाम को हमें अभी तक रिवील नहीं किया गया, यानी कि हमजा को भी ये पता नहीं कि ये कौन है, बट इनका नाम है बड़े साहब। बड़े साहब मोस्ट प्रोबेबली इन सारे कर्म कांडों के हेड है, जो इन सब के ऊपर बैठकर इन सारी चीजों को पीछे से ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। जितना मुझे लग रहा है कि धुरंधर का फर्स्ट पार्ट ही लगभग 3.5 घंटे का था, एंड वहां पर हमें बस रहमान डकैत की कहानी ही देखने को मिलती है। जहां पर हमें इस लिस्ट में इतने सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, उन सबको एक ही फिल्म में दिखाना तो भाई इम्पॉसिबल है। इन फ्यूचर हमें मोस्ट प्रोबेबली धुरंधर के और भी पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उन सारे मूवीज में अगर हमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर एज ए लीड देखने को ना भी मिले, फिर भी हमें दूसरे कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो इस धुरंधर यूनिवर्स से कनेक्टेड हो सकते हैं। या फिर आर माधवन का जो कैरेक्टर होता है अजय सन्याल, शायद से हमें उस पर ही कोई अलग से स्पिन ऑफ मूवी या सीरीज देखने को मिल जाए। अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, आगे पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। तुम्हें क्या लगता है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, हमजा नाम का कोई कैरेक्टर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने चेक किया है। तो फाइनली धुरंधर के साथ हमें इस साल एक काफी अच्छी स्पाई एस्पियोनेज फिल्म देखने को मिली, क्योंकि यूजुअली इंडिया में जो हमें स्पाई एक्शन मूवीज देखने को मिलती है वहां पर बस हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स, एक्सोटिक लोकेशंस, आइटम सॉन्ग्स एंड बिकिनी सीन्स के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। वहीं पर धुरंधर इसी सेम जॉनरा में हमारे सामने एक रॉ, एक अनफिल्टर्ड टेक रखती है दैट वी नीड टू वॉच। अगर हम इस तरीके के मूवीज को हॉल में जाकर नहीं देखेंगे, इसको एक हिट एंड ब्लॉकबस्टर नहीं बनाएंगे, तो हमें फिर से वही पहले वाली स्पाई मूवीज देखने को मिलती रहेंगी। ऐसे ही मूवीज और सीरीज को लेकर तगड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।